बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम समर सेमेस्टर जो स्टार्ट हुआ है उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने समर सेमेस्टर के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो अच्छे ग्रेड के साथ इंप्रूव कर सकते हैं और जो फेल सब्जेक्ट है उनको किस तरह से अच्छे ग्रेड के साथ जो है पास आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं समर सेमेस्टर 2026 का जो है वो आगाज हो चुका है। 17 अगस्त 2026 से इसकी क्लासेस का आगाज हो गया। आज 18 अगस्त यानी 24 घंटे जनाब गुजर चुके हैं, समर सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हुए। अब अगर आप गौर से यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी मिड टर्म जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होंगे 12 सितंबर और 13 सितंबर, ये 2 दिन जो है वो मिड टर्म के पेपर होंगे। और जो फाइनल टर्म का एग्जाम है वो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, ये 2 दिन जो है फाइनल टर्म का एग्जाम होगा। अगर दोस्तों आप गौर से देखो तो ये देखो क्लासेस स्टार्ट होने के तकरीबन कोई 20 से 25 दिन बाद जो आपका मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है और मिड टर्म के सिर्फ 20 दिन बाद जो है वो आपका फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है। यानी पहला हमें पॉइंट यहाँ पे ये समझ आ गया कि जो समर सेमेस्टर है इसका दौरानिया सिर्फ टोटल 2 महीने हैं। यानी इन्हीं 2 महीनों के अंदर आपने जो है वो अपने अच्छे से प्रिपरेशन करके मिड टर्म भी कंप्लीट करना है और फाइनल टर्म जो है वो भी कंप्लीट करना है। समर सेमेस्टर जो है वो आपके नॉर्मल सेमेस्टर की तरह नहीं है कि जिस तरह नॉर्मल सेमेस्टर में 4 महीने का टाइम होता है, 2 महीने बाद मिड होता है और फिर 2 महीने बाद जो है फाइनल होता है। जबकि समर सेमेस्टर जनाब ऐसा नहीं है। समर सेमेस्टर में बहुत ही शॉर्ट टाइम है, सिर्फ 2 महीने हैं, बल्कि 2 महीनों से भी कम टाइम है। अब सवाल ये पता होता है कि अगर आप लोग समर सेमेस्टर में एनरोल हो चुके हो और आप अपनी वो जो रूटीन है नॉर्मल सेमेस्टर वाली कि जनाब ठीक है जिस दिन पेपर होगा उस दिन एक रात पहले जो है वो हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे और जाके पेपर दे आएंगे। जनाब मैं आपको इस वीडियो में एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने समर सेमेस्टर के अंदर भी सीरियस होके अपनी वो जो नॉर्मल सेमेस्टर वाली रूटीन है उसको अगर फॉलो किया, उसी को अगर कंटिन्यू रखा, तो याद रखिएगा कि आप अपने इस समर सेमेस्टर के अंदर ना तो अपने फेल सब्जेक्ट को अच्छे ग्रेड से पास आउट कर सकते हैं और ना ही आप अपने जो लोएस्ट ग्रेड वाला सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने समर सेमेस्टर को ज़ाया नहीं करना, अगर आपने अपनी फीस ज़ाया नहीं करनी, अगर आपने अपने समर सेमेस्टर का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी इस नॉर्मल सेमेस्टर वाली जो रूटीन है ना, इसको, बल्कि आपको नॉर्मल सेमेस्टर में भी ये रूटीन नहीं अपनानी चाहिए। आपको अपनी रूटीन जो है वो चेंज करनी चाहिए। अब रूटीन क्या होनी चाहिए? रूटीन जनाब ये होनी चाहिए, देखिए हमारे पास सिर्फ 20 दिन है मिड टर्म के अंदर, 20 से 25 दिन है। अब आपने करना क्या? आपने करना ये है कि आपने जनाब समर सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट चूज किए हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ज़्यादा चूज हुए हैं क्योंकि 6 क्राइटेरिया सिर्फ अलाउ होते हैं। चले वो बात एक अलग है। जितने भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, आप क्या करो आज से ही जनाब, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की समर सेमेस्टर की तो अपना टाइम ज़ाया ना करो। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिएगा फिर समर सेमेस्टर का जनाब देखें फिर तो तुक ही नहीं बनता समर सेमेस्टर में एनरोल होने का। अगर हमने अपनी रूटीन वही रखनी है नॉर्मल सेमेस्टर वाली, तो फिर फायदा क्या समर सेमेस्टर में आने का? फिर एक्स्ट्रा फीस पे करने का फायदा ही कोई नहीं, फिर समर सेमेस्टर में अपना टाइम ज़ाया करने का फायदा ही नहीं, फिर हम नॉर्मल सेमेस्टर में भी पढ़ लेते। समर सेमेस्टर का बेसिकली मकसद ये है कि आप विदाउट एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाए अपने जो फेल सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पास आउट कर सकें और अपने जो लो ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से इंप्रूव कर सकें विदाउट एक्स्ट्रा सेमेस्टर। ठीक हो गया ना? तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे बेस्ट ये है जनाब, आप आज से ही जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं ना, आज से ही उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि जब आपका मिड टर्म आए समर सेमेस्टर का तो आप इजीली जो है वो उसको मिड टर्म को जो है वो कंप्लीट कर सको और अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सको मिड टर्म के अंदर। इसके अलावा आपका जो फाइनल टर्म है वो भी आपने ऐसे ही तैयार करना कि जैसे ही मिड टर्म कंप्लीट हो उसके फौरन बाद, यानी 12 और 13 सितंबर को मिड टर्म है, तो 14 सितंबर को आपने फौरन से साथ ही जो है वो अपने फाइनल टर्म की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से इस रूटीन से चलोगे कि डेली बेस पर आज से ही समझदारी के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फॉलो करोगे और जो अदर एक्टिविटी, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ, मिड टर्म और फाइनल टर्म के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपकी जो क्विज है, आपका जो लाइक जीडीबी है, आपका लाइक जो अगर किसी की असाइनमेंट आई है, आपने वो एक्टिविटी मिस नहीं करनी, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कतरे कतरे से जो है वो दरिया बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जनाब आपने कोई भी देखें एक्टिविटी के अंदर आपका चाहे जनाब 2 नंबर आए, कम से कम मार्क्स तो है ना, वो 2 नंबर ऐड करके मे बी आपका ग्रेड थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि जी ये असाइनमेंट मुझे आती नहीं है, ये असाइनमेंट चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलो इसको स्किप कर देते हैं, चलो कोई नहीं हम मिड में ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, हम जो है ये क्विज छोड़ देते हैं। ऐसे जनाब आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने समर सेमेस्टर को जो है वो अच्छे से सीरियस लेके जो है वो
इसकी जो प्रिपरेशन भी करनी है और अपनी कोई एक्टिविटी मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह जब आप अपने कोई क्विज़ मिस नहीं करोगे, आप अपनी जो है वो कोई असाइनमेंट मिस नहीं करोगे, आप जो है कोई जीडीबी मिस नहीं करोगे, आप अपने मिड टर्म का पेपर मिस नहीं करोगे, आप अपने फाइनल टर्म का पेपर मिस नहीं करोगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, चाहे आपके थोड़े-थोड़े मार्क्स भी हुए ना, तो वो सारी जब आप कोई चीज़ मिस नहीं ना करोगे, तो वो सारी चीज़ें थोड़े-थोड़े मार्क्स मिलकर भी इंशाल्लाह आपके अच्छा ग्रेड बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो प्लेलिस्ट केएसटी लर्निंग की अवेलेबल है, उसके लिए ये देखें इस पेज के ऊपर मैंने अपनी सारी प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दी है। इस पेज अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज का लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए जितने भी आपके सब्जेक्ट जो जिनके लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से देख के जो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट अभी से कर सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें आपने करनी है, एक तो अपने हैंड आउट्स अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि हैंड आउट्स के बगैर तैयारी नहीं होती है। हैंड आउट्स अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा जो मेरी शॉर्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट है इनको अच्छे से देखें, दो चीजें होगी। और तीसरा, जो अभी अभी करंट पेपर हुए हैं ना स्प्रिंग 2026 के, उनमें देखें टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जो क्वेश्चन टीचर ने पूछे हैं ना उनको ज्यादा अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हमने उन क्वेश्चन को रटाने लगाना। बेसिकली जनाब ये बात याद रखिएगा कि जनाब जो पास्ट पेपर होते हैं ना वहां से हमने तैयारी नहीं करनी होती, वहां से हमने सिर्फ आइडिया लेना होता है कि आया कि टीचर किस, हमें बेसिकली उस आइडिया से क्या फायदा होता है, हमें ये फायदा हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि टीचर जो है वो इस पेपर के अंदर किस तरह के किस नोयत के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, ठीक है। उससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो इसलिए आपने पहले आज से जो है तैयारी स्टार्ट करनी है, अपने हैंडआउट्स पहले तैयार करने अच्छे से। इसके अलावा यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर देखें, दो चीजें। और तीसरा, पेपर का आइडिया लेने के लिए आप जो करंट पेपर इस दफा हुए हैं स्प्रिंग 2026 के मिड टर्म के भी और फाइनल टर्म के भी, उनके अच्छे से जो है वो आइडिया ले, वहां से देखें कि टीचर ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा रिपीट हो रहा है, वहां से जो है वो आइडिया लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी आएगी जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट्स समर सेमेस्टर में एनरोल नहीं हुए उनके लिए कौन सी स्किल्स ज़्यादा बेटर हैं, जिनको सीख कर वो अपना समर सेमेस्टर का जो टाइम है इसको ना तो ज़ाया करेंगे, इंशाल्लाह इसको बगैर ज़ाया किए इस समर सेमेस्टर के फ्री टाइम को, क्योंकि उन्होंने समर सेमेस्टर में तो एनरोल किया नहीं है, लिहाजा अब वो अपने इस फ्री टाइम में क्या करें, क्या सीखें जिनसे उनको आगे चल के जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो हम कल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।